आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, समान नागरिक संहिता। अब किसके लिए? भारतीयों के लिए। लेकिन एक समस्या है, भारतीय नागरिकता कहीं डिफाइन ही नहीं है। पूरी दुनिया में सिटीजनशिप डिफाइन है, और पूरी दुनिया की सिटीजनशिप लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अमेरिका में कोई जाते ही वहां रहते सिटीजन नहीं बन जाता। अमेरिका के सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड लेने के लिए 20 साल लग जाता है। सिंगापुर के सिटीजनशिप ले कम से कम 10 से 20 साल लग जाता है। बाकी छोड़ दिए, दुबई और अबू धाबी की सिटीजनशिप लेने के लिए भी 10 साल लगता है। जाओ, अप्लाई करो, वहां रहो, नौकरी करो, फिर प्रॉपर्टी खरीदो, जब वो सब हो जाएगा तब सिटीजनशिप मिलती है। भारत में जो आ रहा वही सिटीजन, जो आ रहा वही सिटीजन, रोहिंग्या भी सिटीजन, बांग्लादेशी भी सिटीजन, सब सिटीजन बनते जा रहे हैं। और उनके ह्यूमन राइट की बात भी हो रही है, और उनके ह्यूमन राइट के लिए पीआईएल भी हो जाती है, और कोर्ट एडमिट भी कर लेती है, और उनको कहता भाई ठीक है, उसको बिजली भी दो, पानी भी दो, पंखा भी दो, ये भी दो, वो भी दो। भारत तो संभल नहीं रहा। हम खुद ही 150 करोड़ पहले से हो चुके हैं। अपने लोगों को तो रोजगार, सब कुछ, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की चिंता हो गई। जहां तक आर्टिकल 44 की बात है, 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा के बाद भारत ने यह तय किया, 23 नवंबर 1948, कि इस देश में सबके लिए एक नागरिक संहिता होगी। मैं मीडिया के डिबेट में था, तो बहुत सारे सेकुलर दल आजकल इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो बैरिस्टर साहब के प्रवक्ता बोले, एमआईएम के प्रवक्ता बोले, ये क्या मोदी जी खेल लेके आए हैं, ये क्या मोदी जी नया नया काम करते रहते हैं, ये क्या मोदी जी लेके आ गए। हमने कहा भाई, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950 है, यूसीसी की डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1948 है। ये मोदी जी से 2 साल बड़ा है। ये यूसीसी मोदी जी से 2 साल बड़ा है। इसका मतलब मोदी जी नहीं ला रहे हैं, ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, अलादी कृष्णा अय्यर, वीएन राव, वो सब लेके आए थे इसको। मोदी जी उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। एक सेकुलर नेता, अच्छा ये यूसीसी कैसे आ सकता है? हम लोगों का खान पान अलग अलग है, दक्षिण वाले इडली सांभर खाते हैं, यहां वाले पानी पूरी खाते हैं, यहां वाले ढोकला खाते हैं, ऐसा करके। हमने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म, जोर से बोलिए जरा। एक और पार्टी का प्रवक्ता बोले, क्या बात करते हैं, ये भारत में कैसे हो सकता है? देखो ना, उधर वाले कुर्ता धोती पहनते हैं, इधर लुंगी पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं, वैसे पहनते हैं। हमने कहा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। एक और आया, बोले हमारी भाषाएं अलग हैं, देखिए तो हम सब अलग, 10-10 मील पे हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, तो यूसीसी कैसे आ जाएगा? मैंने कहा भाई, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है, सबको एक भाषा नहीं बोलना, सबको अपनी अपनी भाषा बोलना। ये क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। एक और आया, जब पीएम ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेगा, उसके बाद 10 दिन लगातार डिबेट हुई। तो उस 10 दिन की डिबेट मैंने किसको किसको क्या क्या जवाब दिया वो आपको बता रहा हूं। एक बोला जी ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारी पूजा पद्धति अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। तुम्हारी पूजा पद्धति एज इट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इतनी लैंग्वेज है, इतने रिलीजन है, हमने कहा यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म। हमारी पहचान अलग अलग है, हमने कहा यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। तो यानी यूनिफॉर्म्स। अच्छा हाँ, फिर उनको बड़ी चिंता हुई। एक दिन तो ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ट्राइबल्स का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल रहते हैं, मध्य प्रदेश में ट्राइबल रहते हैं, झाबुआ में ट्राइबल रहते हैं,
उधर नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल रहते हैं, उनके कस्टम का क्या होगा? मैंने कहा ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? तो कस्टम में कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। जिसका जो कस्टम है वो मनाएगा, जिसकी जो प्रेयर है, जिसकी पूजा पद्धति जिस तरीके से है, जो प्रकृति की पूजा करता प्रकृति की पूजा करेगा, जो शंकर जी की पूजा करता शंकर जी की पूजा करेगा, जो नदियों की पूजा, जैसे मणिपुर वगैरह नदियों की पूजा करते हैं, वहां पे मंदिर कम, पहाड़ की नदी की ज्यादा पूजा होती है नॉर्थ ईस्ट में। हमने कहा जो जिसकी जो पद्धति है, जो शैव है वो शैव रहेगा, जो वैष्णव है वैष्णव रहेगा। आदिवासी अपने तरीके से पूजा करेंगे, अपने तरीके से विवाह करेंगे, अपने तरीके से फेरे लेंगे, अपने तरीके से निकाहनामा होगा, अपने तरीके से चर्च में प्रेयर होगी, अपने तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी, अपने तरीके से अजान होगी। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बारातियों का स्वागत वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कन्यादान वैसे ही होगा, निकाहनामा वैसे ही पढ़ा जाएगा। जहां तक ट्राइबल की चिंता कर रहे हो, तो ट्राइबल के जो कस्टम है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में भी आपके ट्राइबल्स हैं, छत्तीसगढ़ के एरिया में हैं, आपके इधर झाबुआ में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी, जहां पे भी हैं आपके, उनको संविधान ने जो प्रोटेक्शन दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यूसीसी से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्राइबल भाई जैसे प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही करेंगे। जैसे वो शादी विवाह करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे वो जमीन का बंटवारा करते हैं वैसे ही करेंगे। अब जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात आई, बोले नागालैंड का क्या होगा? एक्चुअली अब उसको सबकी चिंता हो गई। नाम है MIM, पार्टी में मुस्लिम लिखा हुआ है, लेकिन अब ट्राइबल की भी चिंता है, सिखों की भी चिंता है, जैन की भी चिंता, सबको चिंता उनको हो गई। अपनी वाली छोड़ के अपनी वाली बात नहीं कर रहे। अपनी वाली क्यों नहीं कर रहे, मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे। जहां तक नागालैंड के ट्राइबल्स की बात है, 1860 का इंडियन पिनल कोड जहां नहीं चलता आज तक, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में। मैकाले ने 1860 में जो आईपीसी बनाया, आज तक वहां लागू नहीं हुआ। आज भी वहां जमीन का विवाद कैसे निपटाया जाता है कि जमीन के विवाद में झगड़ा हुआ तो पंच बैठेंगे, कहेंगे जमीन की मिट्टी खाओ। और ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट केस आया, मैं वो केस बता रहा हूं। नागालैंड में जमीन का डिस्प्यूट, बोले ये हमारी जमीन है, दूसरा बोला हमारी जमीन है। बोले ठीक है चलो जमीन की मिट्टी खा लो, और मिट्टी मुंह में रख के शपथ लो कि हमारी जमीन है। उसके बाद 3 महीने इंतजार किया जाएगा। 3 महीने में जिसके पक्ष में किसी की डेथ हो गई, ये मान लिया जाएगा झूठा। और 3 महीने में अगर किसी की डेथ हो गई ब्लड रिलेटिव में, सगे संबंधियों में, तो वो झूठा है। नहीं डेथ हुई, फिर मुकदमा शुरू होता है। तो नागालैंड के, मणिपुर, वहां मिजोरम के, मेघालय के जो ट्राइबल्स एरिया, उनको जहां संविधान ने प्रोटेक्शन दिया, जहां तक आजकल 1860 का आईपीसी लागू नहीं हुआ, तो बड़ी सीधी बात है, जहां 1860 का आईपीसी नहीं लागू हुआ, वहां जो 2023-24 का आईसीसी कहां से लागू हो जाएगा? आईसीसी यूसीसी एक ही बात है, इंडियन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही बात है। इसलिए इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो मिथ्या है, कोई लेना देना नहीं। और सच्चाई तो यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भ्रम फैला रहे हैं वो बेटियों के, महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। और महिलाओं में भी मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदुओं पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ट्राइबल्स चूंकि हिंदू हैं इसलिए उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए आप इसको। ट्राइबल्स हिंदू ही है ना, जैन हिंदू है कानून के हिसाब से, बौद्ध हिंदू है, सिख हिंदू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ट्राइबल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है। हिंदुओं में केवल इतना बदलाव हो जाएगा कि शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो जब मैं हिंदू कह रहा हूं तो जैन, बौद्ध, सिख भी उसी में आता है कानून की भाषा में। अभी मैंडेटरी नहीं है, अब मैंडेटरी हो जाएगा, यूसीसी आएगा। तो भाई जब शादी हो गई तो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में क्या दिक्कत है?
सब बनवा लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताइए जरा जोर से। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख केवल एक फायदा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, उनका कूलिंग पीरियड 2 साल की बजाय 6 महीने हो जाएगा। कूलिंग पीरियड का मतलब ही हुआ जहां पति और पत्नी दोनों शादी तोड़ना चाहते हैं, जब वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो जज कहते हैं, फैमिली कोर्ट के जज, अभी आप वेट करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तलाक, डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो उसको लीगल लैंग्वेज में कूलिंग पीरियड कहते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, क्रिश्चियंस का कूलिंग पीरियड 2 साल का है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबका कूलिंग पीरियड एक समान हो जाएगा। सामान्यतया चूंकि पूरी दुनिया में 6 महीने है तो भारत में भी 6 महीने हो जाएगा। तो क्रिश्चियंस बेटियों को दूसरा फायदा, पारसी बेटियों को एक फायदा हो जाएगा। शुरू के 2 फायदे, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, कूलिंग पीरियड एक समान हो गया। तीसरा उनको फायदा हो जाएगा कि अगर वो कभी गैर पारसी से शादी करेंगी तो प्रॉपर्टी का उनका राइट खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। लेकिन मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा है।